शहर से दूर रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सब लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक डरावना साया रहता था। एक ऐसा साया जो राहगीरों के मन का लालच भांप लेता था। एक दिन एक मोटा सेठ शहर से अपना काम खत्म करके गांव की ओर जा रहा था। आज तो गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। बीच में वो डरावना जंगल भी पड़ेगा। जल्दी जल्दी चलता हूँ, रात होने से पहले। लाखन गांव की ओर तेजी से चलता है। चलते चलते अंधेरा भी हो जाता है और अचानक से उसकी नजर जमीन पर पड़े चमकते सोने के सिक्के पर पड़ती है। अरे, ये तो सोने का सिक्का लगता है। अरे, और भी है। अरे, इतना खजाना। वह सिक्कों के पीछे जाता है। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद और वह जंगल का साया उस मुसाफिर को मार देता है। सभी गांव के लोगों में जंगल के नाम से बहुत ही खौफ था। कुछ दिन बाद एक आदमी पानी की तलाश में उस भयानक जंगल में भटक जाता है। आज तो प्यास के मारे गला ही सूख गया, पानी भी लाना भूल गया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कहीं कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। भटकते भटकते उस मुसाफिर को एक कुआं दिखाई देता है। फिर वह कुएं के पास जाता है और कुएं में झांकता है। वह बहुत ही खुश होकर उस कुएं में झांकता है ताकि वह पानी पी सके। लेकिन तभी पीछे से वह साया उसके पीछे आता है और उसे धक्का मार देता है और वह मुसाफिर उस कुएं में गिर जाता है। सभी गांव के लोगों में जंगल के नाम से बहुत ही खौफ था। एक दिन गांव की चौपाल पे तीन दोस्त बातें कर रहे थे और आपस में शर्त लगाते हैं। अरे बिकुआ, क्या तुम अंदर जाने के लिए सोच रही हो क्या? अगर तुम जाते हो तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। नहीं पंडित जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो वहां भूल कर भी नहीं जाऊंगा। सुना है वह जंगल रात में और खौफनाक हो जाता है, और वहां रात में साया भी देखा गया है। और जो भी वहां आज तक गया है और वापस नहीं लौटा, मैं तो आपको भी सलाह दूंगा, आप भी कभी नहीं जाना। अरे बिकुआ, मैं तो उस जंगल से कई बार निकला हूँ। मेरा आना जाना तो उसी रास्ते से होता है, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तुम लोग सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करते एक हो। दिन पंडित जी को काम के कारण शहर जाना था और शहर जाने के लिए वही सुनसान और भयानक जंगल पार करना पड़ता। मंदिर की कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। मैं शहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है जी, जंगल वाले रास्ते से थोड़ा सावधानी से जाना। अरे, डरती क्यों हो? मैं रोज ही तो उस रास्ते से जाता हूँ। और पंडित जी शहर की ओर चल देते हैं। ये जंगल आज इतना चुप क्यों है? कुछ अजीब सा लग रहा है। अचानक उसे कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है। कौन कौन है? वह आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर पुरानी लकड़ी का पुल आता है। पुल के किनारे एक औरत बैठी रो रही थी। किसकी रोने की आवाज है इस जंगल में?
पंडित डरते डरते उस औरत के पास जाकर पूछता है। बेटी, अकेली तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? चुड़ैल अचानक पलटती है। अरे बाप रे, चुड़ैल! चुड़ैल वे पंडित को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही उसका हाथ पंडित के पास आता है, पंडित के गले में रुद्राक्ष की माला से एक रोशनी निकलती है और चुड़ैल को एक जोर का झटका लगता है। वह पीछे हट जाती है। तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर छल कपट नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए छू नहीं सकती। मुझे मत पकड़ना, मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ। को मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बताओ, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है। वह दुखी दिखाई देती है। तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम इस जंगल में क्यों भटकती हो? बरसों पहले मुझे लालच के कारण यहाँ मारा गया था। तब से मैं हर लालची इंसान से नफरत करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। लेकिन तुम पवित्र हो। इसलिए तुम जंगल में भटकती हो? नहीं, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मेरा शरीर आज भी इस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। हे भगवान! पर तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो। तुम मेरी मदद करो पंडित। कैसे मदद कर सकता हूँ बेटी? मेरा शरीर बरगद के पेड़ के नीचे दफनाया गया था। इसे निकाल कर मेरा अंतिम संस्कार कर दो। मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मुझे कुछ लोगों को लेके आना होगा। अकेले मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम बहाना बना रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अभी जाता हूँ और जल्द ही वापस आऊंगा। मैं वादा करता हूँ। ऐसा बोलकर पंडित वहाँ से चला जाता है। पंडित वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है और चुड़ैल उसका इंतजार करती है, लेकिन पंडित वापस नहीं लौटता। ऐसा बोलकर पंडित तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ता है। पंडित बहुत व्याकुल हो जाता है। कुछ दिन बाद पंडित अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, जंगल में चुड़ैल मिली। सही करा जो तुम मुझसे बच कर आ गई। मैंने गलत किया। एक बेचारी आत्मा मेरी मदद मांग रही थी और मैं डरकर भाग आया। नहीं, अब और नहीं। मैं उसे मुक्त कराऊंगा। पंडित वापस जंगल की ओर चल देता है। चुड़ैल पंडित को वापस जंगल में देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। झूठे इंसान, अब क्यों आया है? मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ करना। मैं डर गया था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, लेकिन फिर भी तुम्हारा विश्वास नहीं किया। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, मेरे साथ चलो। पंडित चुड़ैल के पीछे पीछे चल देता है। फिर चुड़ैल उसे उस बरगद के पेड़ के पास लेके जाती है जहाँ उसे दफनाया गया था। यही उन्होंने मुझे दफनाया था। पंडित फिर उस जगह को खोदता है। खोदते खोदते कुछ टाइम बाद चुड़ैल का कंकाल नजर आता है। हे भगवान! पंडित चुड़ैल के कंकाल को कपड़े में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाता है, पूरे विधि विधान के साथ। ओम यम्बके यजामे, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम यम्बके यजामे, आत्मा को शांति मिले। उसके बाद चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो जाती है। पंडित, आज तुमने मेरी आत्मा को सच्ची मुक्ति दिला दी। तुम्हारा यह पुण्य सदियों तक याद रखा जाएगा। जहाँ भलाई हो वहाँ भय का क्या काम।